17 मई 2026 से 15 जून 2026 तक रहेगा अधिक मास, मलमास या कई जगह इसे खरमास के रूप में जाना जाता है। पर इसका सबसे सुंदर नाम है पुरुषोत्तम मास। जैसा पहले इसका नाम या फिर कई लोग इसे मलमास के रूप में जानते हैं, आपको बता दें मलिन मास, अशुद्ध मास। अब इसका विशेष कारण क्या है? इसके कई कारण हैं। पहले तो ये हर महीने का, हर मास का एक अधिपति होता है, एक स्वामी होता है। किसी का सूर्य, किसी का चंद्र, किसी के भगवान शिव, इस तरह से किसी के भगवान कृष्ण। लेकिन ये जो मास है इसका कोई स्वामी नहीं होता है। अब इसके पीछे खगोलीय घटना क्या है? जो हमारा सौर वर्ष है और चंद्र वर्ष है, इसके बीच के जो 11 दिन का अंतर है उसको पाटने के लिए और ऋतुएं सही समय पर आए, कहीं ये ना हो कि कोई त्योहार बहुत जल्दी आ जाए, कोई त्योहार बहुत देर से आए, इसे संतुलित करने के लिए खरमास बीच में आता है हर 2 से 3 वर्ष में। अधिक मास का खगोलीय कारण अगर समझें, सौर वर्ष और चंद्रवर्ष के बीच समय का संतुलन है। अब ये संतुलन कैसे बनाया जाता है इसको भी समझ लेते हैं। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन 6 घंटे लगते हैं, ये सौर वर्ष है। चंद्रमा पृथ्वी के 12 चक्कर 354 दिनों में पूरा करता है, एक चंद्रवर्ष तब पूरा होता है। सौर और चंद्र चक्र में 11 दिन 1 घंटे 31 मिनट 12 सेकंड का अंतर है। अब 11 दिन हर साल जुड़ते जाते हैं, तकरीबन 32.5 महीनों यानी 2.5 से 3 साल में ये अंतर 29.5 दिनों का लगभग पूरे चंद्रमास के बराबर हो जाता है। भारतीय पंचांग व्यवस्था सूर्य और चंद्रमा दोनों की ही गतियों और परिवर्तन पर आधारित है। जब इस अतिरिक्त अवधि यानी कि इस अतिरिक्त मास में सूर्य किसी भी राशि में प्रवेश नहीं करता, यानी सूर्य की कोई संक्रांति नहीं होती, तो चंद्रमास, जो अतिरिक्त चंद्रमास है, उसे अधिक मास घोषित कर दिया जाता है। और ऐसे में माना जाता है कि जिस महीने में सूर्य संक्रांति नहीं होती है वो महीना शुभ नहीं माना जाता है और इसलिए कोई भी शुभ कार्य इस महीने में विशेषकर निषेध होता है। जैसे विवाह के कार्य या फिर मुंडन संस्कार या फिर अगर आपको नए घर में प्रवेश करना है, नया काम शुरू करना है, तो ये सब निषेध माना जाता है खरमास या मलमास में। इस पीड़ा को देखते हुए खरमास जो है वो भगवान विष्णु के पास एक दिन गए, जो पौराणिक कथा है, और वो ये भी बताता है कि कैसे खरमास या मलमास, जिसे मलिन मास, अशुभ मास कहा जाता था, उसे भगवान ने अपने सबसे सुंदर नाम से जो है सम्मानित किया, इतना प्रेम दे दिया। तो वो ये है कि पुरुषोत्तम मास कैसे मिला, जो नाम है। तो एक दिन खरमास बेहद आहत होकर, बेहद पीड़ा में भगवान के पास गए कि सब मुझे मलिन कहते हैं, अशुभ कहते हैं, मेरी इसमें क्या गलती है? मैं तो आप ही का दास हूँ, आप ही ने मुझे बनाया है, लेकिन मुझे इतना अपमान सहना पड़ता है। तब भगवान ने कहा कि अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें अब से अपना नाम देता हूँ, और सिर्फ नाम ही नहीं देता, भगवान ने ये भी कहा कि खरमास, मलमास, अधिक मास या पुरुषोत्तम मास में किया गया कोई भी व्रत, पूजा, कथा, पवित्र नदियों में स्नान, दान पुण्य कई गुना ज्यादा फल देगा। ये कहा जाता है कि सबसे उत्तम मास जिसकी प्रतीक्षा करते हैं तपस्वी, साधु, संत या फिर जो सात्विक लोग होते हैं, जो साधक होते हैं, तो अधिक मास की प्रतीक्षा करते हैं कि इस महीने में किया गया पूजा पाठ, तप, दान पुण्य आदि सब कुछ कई गुना ज्यादा फल देता है। यानी कि भगवान ने इसे अपना स्वरूप दे दिया। और ये भी कहा जो सांसारिक प्रवृत्ति है, हमेशा कुछ कुछ करते रहने की, कुछ संचय करने की, इसमें एक विराम मिलेगा और लोग बाहरी यात्रा की बजाय आंतरिक यात्रा की तरफ जाएंगे। यानी कि सिर्फ चिंतन, मनन, पूजा पाठ या फिर तीर्थ में जा कर के विश्राम करेंगे, निवास करेंगे। तो ये इसलिए आपने देखा होगा कि इस महीने में विशेषकर जो पूजा पाठ, कथाएं हैं, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इस महीने की प्रतीक्षा की जाती है कि कब अधिक मास आए और जो पुण्य है वो जागृत हो, ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य किए जाएं। और इसीलिए इस महीने में आप अगर जल का दान करते हैं, अगर आप मटके का दान करते हैं, अगर आप जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनका दान करते हैं, या आप ज़रूरतमंदों की मदद कर देते हैं, किसी भी दृष्टि से वो सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि इसे भगवान ने अपना नाम दिया है,
पुरुषोत्तम, जो भगवान का सबसे सुंदर और पूर्ण नाम है।